Hello friend, this is Dr. Anil मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले एल्बो फ्रैक्चर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स हैं, सर मेरा जो एल्बो यानी कोहनी है ये मूवमेंट नहीं आ पा रहा, सर मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा स्टिफनेस हो रही है। उसके अलावा मैं जैसे जो हमारा मूवमेंट है अंदर की वो ले लेता हूँ तो उसके बाद में सीधा नहीं हो पाता, और सीधा कर लेता हूँ तो ये अंदर की ओर नहीं जा पाता। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मेरी स्वेलिंग बनी हुई है। उसके अलावा जैसे मैंने प्लास निकाल दिया, अब मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों को ये भी सवाल होते हैं कि सर आप बोलते हो कि फ्रैक्चर होने के बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, तो कहीं मेरी हड्डी फिर से टूट तो नहीं जाएगी, या फिर मैं एक्सरसाइज करूं तो मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इस तरह के आपको कई लोगों के कमेंट्स रहते हैं, जिन सभी कमेंट्सों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं फ्रेंड एल्बो फ्रैक्चर के बारे में, यानी आपकी कोहनी का फ्रैक्चर। जब भी फ्रेंड किसी प्रकार से आदमी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं से गिर जाता है तो उसके एल्बो के अराउंड फ्रैक्चर हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे डॉक्टर को दिखाते हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हो, तो सबसे पहले वो आपके करवाते हैं एक्सरे। एक्सरे में पता चल जाता है भाई आपको किस तरह का फ्रैक्चर है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कौन कौन से टाइप के फ्रैक्चर है तो उनका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी किस प्रकार से एल्बो के फ्रैक्चर हो सकते हैं तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर ने देख लिया भाई, डॉक्टर ने अब सबसे पहले डॉक्टर का यह प्रयास होता है यहाँ पर कि इसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक किया जाए। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है इसे नॉन ऑपरेटिव मेथड से ठीक किया जाए। अगर बोन अपनी जगह है, हिली डुली नहीं है, रिडक्शन के बाद वो अपनी जगह आ रही है और उसके रिडक्शन के बाद फेल होने के चांस न के बराबर है या फिर बहुत ही कम होते हैं, तो वहां पर आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया जाता है, यानी आपको प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। अगर आपके जैसे कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल होने के चांस मतलब तो वहां पर ऑपरेटिव प्रोसीजर का यूज किया जाता है। जैसे आप प्लेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, नेलिंग कर सकते हैं, वायर वगैरह कर सकते हैं, स्क्रू वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमारा जो सवाल है कि जैसे कि मान लो आज आपको फ्रैक्चर हुआ, अब कल से यहाँ पर डॉक्टर ने आपको ऑपरेट कर दिया या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया गया, तो उसके बाद यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे पहले फ्रेंड आप ये समझे कि यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज को इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एल्बो ज्वाइंट ये कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट होता है, यानी एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं। किसी का मूवमेंट अंदर की ओर आता है तो बाहर की ओर नहीं जा पाता, किसी का बाहर की ओर जाता है तो वो अंदर की ओर नहीं आ पाता। तो इस तरह से लोगों के बिहेवियर होता है कि मतलब कहीं इस तरह से समस्या पैदा हो जाए, क्योंकि फ्रेंड यूं मान के चलो इसमें जब भी प्लास्टर चढ़ाया जाए तो इस तरह से 90 डिग्री में इसको प्लास्टर चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर आपको इसको एक्सटेंशन भी करना है, फ्लेक्शन भी करना है। तो यहाँ पर जब आप ये वाला मूवमेंट लेते हो तो ये वाले मूवमेंट में कमी आने लगती है, जब ये वाला मूवमेंट लेते हो तो इस वाले मूवमेंट में कमी आने लगती है। तो इस तरह से इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको जैसे कि मान के चलो आज आपको ऑपरेट किया गया है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया गया, अब मान के चलो आपको एबो एल्बो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्लास्टर कर दिया गया, तो इसी बीच में आपको अगले दिन से एक्सरसाइज करना जरूरी होती है, क्योंकि मान के चले जब भी आपको चोट लगती है तो वहां पर आपको स्वेलिंग का बनना, पेन का बनना, इस तरह से चीजों का पाया जाता है। अब यहाँ पर मान के चलो जैसे कि आपको स्वेलिंग है, अब सिंपल सी बात हम समझो, एक तरह से मान लो अगर स्वेलिंग आपकी जोड़ में चली जाती है तो एक तरह से जोड़ चिपक जाता है, यानी जोड़ जाम हो जाता है, उसकी वजह से आपको वहां पर दिक्कत आती है। उसके अलावा जैसे कि आपकी मांसपेशियां होती है तो मांसपेशियां मान लो आपको वन का प्लास्टर चढ़ा, अब इस बीच में ना आपकी कोई एक्टिविटी हुई तो वहां पर ऑलरेडी जैसे स्वेलिंग वगैरह भी है तो वहां पर आपका मूवमेंट जाम होना पाया जाता है। उसके अलावा जैसे मांसपेशियों का कमजोर होना भी पाया जाता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको प्लास्टर चढ़ा दिया गया, अब यहाँ से यहाँ तक का प्लास्टर चढ़ा गया ताकि आपकी हड्डी हिले डुले नहीं, अपनी एक जगह बनी रहे, जिससे आपकी हड्डी जल्दी जल्दी जुड़ जाए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि मान लो यहाँ तक आपको जो प्लास्टर चढ़ाया गया, अब इस बीच में जो आपका फिंगर का मूवमेंट है इस तरह से आराम से इसको पूरा मूवमेंट करें, इस तरह से ग्रिपिंग। अब जब आप देखोगे आप इस तरह से ग्रिपिंग कर रहे हो तो इसका जो मैंने मसल्स है वो अराउंड एल्बो से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर आपको ये स्वेलिंग को कम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, जो कि आपके पोस्ट रिकवरी यानी जब आपका प्लास्टर निकाला जाएगा तब आपको वहां पर अर्ली रिकवरी में हेल्प मिलेगी। इस तरह से पूरा ओवर स्ट्रेच और पूरी ग्रिपिंग करनी है, तो एक तरह फोरआर्म जो हमारा फोरआर्म मसल पूरी पंप करें और एल्बो के अराउंड आपका पंप होना चाहिए। उसके अलावा कुछ पेशेंट क्या होते हैं, जैसे कि मान के लो उसको प्लास्टर चढ़ा दिया है, उसके बाद वो शोल्डर जॉइंट को भूल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ठीक है चढ़ाई यहाँ पे, तो इसका आधा आपको शोल्डर मूवमेंट करना है।
इस तरह से आपको ये शोल्डर मूवमेंट, इस तरह से शोल्डर मूवमेंट का रोटेशन है, रोटेशन आराम से करें, इंटरनल रोटेशन, इसको अपवर्ड ले जाएं, इस तरह से पीछे की ओर भी ले जाता है, आपका शोल्डर मूवमेंट आपको क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड कई लोगों में देखा है, जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो इस चीज पे तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर यानी उनका कंधा भी जाम हो जाता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन आपको बचना है। उसके अलावा जैसे मान को इस तरह से, तो इस आपका जो बाइसेप आप कॉन्ट्रैक्शन पैदा करें, और इसी तरह से आप जो बार ट्राइसेप में आपको कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना है। बाइसेप का भाई लास्ट से चढ़ा हुआ है, इस तरह से मूवमेंट तो नहीं कर सकते आप, लेकिन इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना है। उससे हमारी जो एल्बो के अराउंड की स्वेलिंग वगैरह है वो भी खत्म हो जाएगी और आपको पोस्ट रिकवरी में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गई आपकी, चाहे फ्रैक्चर हुआ हो, फ्रैक्चर होने के बाद में एक तो ऑपरेटिव किया हुआ, नॉन ऑपरेटिव, इन दोनों में आपको ये अगले दिन से एक्सरसाइज आपको करनी है, जिससे आपको पोस्ट रिकवरी में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा फ्रेंड कुछ ग्रामीण पेशेंट रहते हैं, खासकर ग्रामीण पेशेंट को मैं टारगेट करता हूँ, टारगेट इसलिए करता हूँ कि आप उन चीजों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ग्रामीण में बहुत सारी धारणाएं होती है, जैसे कि किसी को फ्रैक्चर हो चुका है, अब मान के आज आपको क्लास में निकाल जाएगा, अब इसके आगे जैसे डॉक्टर हो तो पेडिक सर्जन वो आपसे कहते हैं भैया एक्सरसाइज करें, आप यूट्यूब से भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, कहीं देख के भी एक्सरसाइज, जब डॉक्टर आपको होता है भाई आपको इस तरह से ले जाना है, बाहर ले जाना है, लेकिन फिर इसी से काम नहीं बनता। अगर यहाँ पर आपको एल्बो का फ्रैक्चर है, जॉइंट के लगभग का आपको फ्रैक्चर, तो आपको अंडर फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडलाइन में आपको एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। नहीं तो ये जोड़ आपका एक तस्वीर मान के बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्वाइंट है, इसमें रिजल्ट आना बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप लापरवाही के शिकार बनते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे ग्रामीण पेशेंटों की बात कर रहा हूँ, तो ग्रामीण पेशेंटों को वहाँ पर बहुत सारे भाई इसमें सरसों का गर्म तेल कर लीजिए, इसे मालिश कर लीजिए। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कहीं फ्रैक्चर होता है, जैसे पैरालिसिस में मान के चले, तो यहाँ पर आपको मसाज थेरेपी नहीं करनी, यानी मसाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मसाज होती है वो टेक्निकली चीज होती है, लेकिन अपन क्या करते हैं, रब करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फ्रैक्चर हुआ, रब कर लिया, सरसों के तेल से मालिश कर ली, उसके बाद गाजर का दूध आता है, भैंस का दूध आता है, उससे इस तरह से मालिश कर ली। तो इस तरह से मालिश को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मायोसाइटिक ओसिफिकेशन बनने के चांस होते हैं। मायोसाइटिक ओसिफिकेशन क्या होता है, जो आपकी मसल रहती है, मसल टाइट हो जाती है, वहां पर कैल्शियम डिपोजिट हो तो कैल्सिफाइड हो जाता है, उसकी वजह से आपका मूवमेंट काफी सीवियर जाम हो सकता है। तो इससे आपको खासकर आपको बचना है। अब फ्रेंड बात करें, जैसे आपका 1 मंथ हो चुका है, आपका प्लास्टर निकाल दिया गया है, अब यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो फ्लैंक जैसे कि मैंने बताया कि आपको फिंगर की एक्सरसाइज करनी है, तो बिल्कुल आप फिंगर की एक्सरसाइज करें। उसके अलावा उसको अप एंड डाउन, रिस्ट का मूवमेंट अप एंड डाउन होना चाहिए, तो ये हमारी मसल यहाँ पर अराउंड अटैच होती है, तो इस तरह से आपको। उसके अलावा ये रोटेशन हो गया, आपको रोटेशन कराना है, और इस तरह से आपको रोटेशन कराना है। उसके अलावा जो हमारा फोरआर्म है, इस तरह से हम इस पोजीशन में इसको प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो उसको प्रोनेशन सुपिनेशन में आपको करवाना है इस तरह। उसके अलावा जैसे एल्बो जॉइंट है, इस तरह से आप रखें, होल्ड करके इसको धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाए, इस तरह से, इस तरह से आपको लेकर जाना है। उसके अलावा इसको इसी तरह से आपको अंदर की ओर लेकर आना है। और अब यहाँ पे क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि और प्रेशर यूज करने का कोशिश करते हैं, यानी जैसे कि इसको दबा लिए। तो फ्रेंड एल्बो जॉइंट में खासकर चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे आपके फैमिली गार्ड हो, कभी भी आपको और प्रेशर का यूज नहीं, यानी जबरदस्ती आपको इसको खिंचवाना नहीं है। अगर आप जितना खिंचवाओगे आपका मूवमेंट उतना ही जाम होगा। ये इसका एक रिदमिक पैटर्न होता है, रिदम में एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे आपको मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी आएगा। यानी कहेंगे मान के चलिए, जैसे ठीक है मेरे को अंदर की ओर लेके जाना, अब क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे कि गार्जियन जबरदस्ती उसको दबाने की कोशिश, जबरदस्ती नहीं दे रहे। यहाँ पे आप एक प्रेशर अप्लाई करें, जैसे ये मेरा प्रेशर नॉर्मल, उस प्रेशर को आप धीरे धीरे अप्लाई करें। इसमें प्रेशर से वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाना चाहिए। अगर और रुक जाता है, उसके बाद नहीं जा रहा, तो उसको आप छोड़ दीजिए। देन फिर से इस तरह से कंटिन्यू करिए, एक प्रेशर अप्लाई करिए, नहीं जा रहा छोड़ दीजिए। इस तरह से आप एक्सटेंशन कराओगे, दोनों पोजीशन इस तरह से भी और इस तरह से, दोनों से करो। तो इस तरह से आपको एक प्रेशर अप्लाई करना है और इस प्रेशर के बीच में जाना चाहिए। नहीं जा रहा छोड़ दीजिए, फिर प्रेशर अप्लाई करिए, नहीं जा रहा छोड़ दीजिए, फिर प्रेशर अप्लाई करिए, नहीं जा रहा छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसकी भी डिटेल वीडियो बनी हुई है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा फ्रेंड कई लोगों को कमेंट तो सर मेरे को फ्रैक्चर हो चुका है, अब मेरे को अपनी डाइट के अंदर क्या क्या लेना चाहिए, कौन से फूड खाने चाहिए, कौन से फूड नहीं खाने चाहिए, तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
उसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि हमारा एल्बो का फ्रैक्चर है ये कितने दिन में लगभग जुड़ जाता है, तो इसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।